इस वीडियो के अंदर एक बड़ा ही स्पेसिफिक सा इशू है जो कि लेटली काफ़ी लोगों को आ रहा है, और दिस इज़ रिगार्डिंग द फुलब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ओवर द लास्ट ईयर्स मैंने फुलब्राइट को काफ़ी क्लोजली देखा है, और काफ़ी मेरे अपने स्टूडेंट्स भी फुलब्राइट के ऊपर यूएस गए, मास्टर्स वगैरह करने हैं, कुछ लोग पीएचडी करने गए। अब लेटली जब से पाकिस्तान के हालात काफ़ी ख़राब हुए हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो फुलब्राइट को एज अ सीरियस ऑप्शन के तौर पे कंसिडर नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार इसके अंदर हमें वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा, बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा, और उसकी वजह से लॉट ऑफ पीपल आर बेसिकली रिलक्टेंट टू इवन अप्लाई फॉर द फुल ब्राइट प्रोग्राम। तो मेरा इस वीडियो का सिर्फ पर्पस ये है कि आप लोगों को ना एक तो इंकरेज किया जाए कि आप फुल ब्राइट को एज एन ऑप्शन के तौर पे जरूर कंसिडर करें। अप्लाई करने में देखें कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ आपने जीआरई का एग्जाम देना होता है, बाकी एप्लीकेशन तो आपकी प्रीटी मच 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। ये है कि अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट बेहतर ऑप्शन मिलती है आपको, तो आप उसको ऊपर चले जाएं जिसके अंदर आपको कोई बॉन्ड ना साइन करना पड़े, कोई पाकिस्तान वापस आना ना पड़े। और इस वीडियो के अंदर ना आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स एज वेल ऑफ माय ओन स्टूडेंट्स जो कि लास्ट ईयर्स के अंदर फुल ब्राइट पे गए, फिर उसके बाद पाकिस्तान वापस आए, उन्होंने अपना बॉन्ड सर्व किया, उसके बाद दे वेंट बैक टू द यूएस एंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दे आर प्रोग्रेसिंग वेरी वेरी वेल। एक चीज के ऊपर ना मैं बड़ा क्लियर हूँ कि पीएचडी जो है ना वो आपको फुल ब्राइट पे परसू नहीं करनी चाहिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव इज टू वर्क एंड लिव इन द यूएस एंड मेक अ करियर इन द यूएस। क्योंकि पीएचडी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो उनका बॉन्ड पीरियड है, वो 5 ईयर्स का बॉन्ड है। तो अगर आप सोचेंगे पहले आप 5 ईयर्स पीएचडी करने जाएंगे, फिर आप 5 ईयर्स पाकिस्तान आके बॉन्ड सर्व करेंगे, तो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स ऑफ योर लाइफ एंड स्पेशली ऑफ योर यंग लाइफ जिसके अंदर आप में एनर्जी है, एम्बिशन है, मोटिवेशन है, वो आपके इसी सारे सर्कल के अंदर लग जाएंगे। वर्सेज अगर एक बंदा डायरेक्ट पीएचडी के अंदर यूएस में चला जाए विदाउट द फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो उसके लिए बहुत बेहतर ऑप्शंस होती हैं इन द लॉन्ग टर्म करियर एज वेल। वो एक तो ये है कि किसी टाइम के ऊपर इंडस्ट्री में भी जा सकता है, अपना पीएचडी को बीच में से पॉज भी कर सकता है। हो सकता है कि अगर वो पीएचडी में इतना खुश ना हो तो वो अपना पीएचडी छोड़ के मास्टर्स की डिग्री लेके तो भी इंडस्ट्री में जा सकता है, या अगर वो पीएचडी कंप्लीट करके उसको बाद में आगे अपना अमेरिका के अंदर काम करना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो भी एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल होती है। जहाँ तक मास्टर्स की बात आती है तो मैं बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ कि आप फुल ब्राइट के ऊपर बिल्कुल मास्टर्स करें। वजह डायरेक्ट एमएस स्कॉलरशिप्स मिलना नियरली इम्पॉसिबल होती हैं जो कि आपको 100% आपको वेवर दें फॉर योर मास्टर्स डिग्री। यस, पार्शियल वेवर्स अवेलेबल हैं, पार्शियल फंडिंग अवेलेबल है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस पीपल हैव टू पे स्टिल 30-40 इवन समटाइम्स अप टू $50,000 फंड देयर मास्टर्स एजुकेशन। तो अगर तो आपके पास दैट काइंड ऑफ फाइनेंसेस हैं हाथ में तो फिर आप फुल ब्राइट के मास्टर्स को जस्ट एज ए बैकअप के तौर पे रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दैट काइंड ऑफ फंड्स अवेलेबल नहीं है एंड यू कांट स्पेंड एनी मनी ऑन योर मास्टर्स एजुकेशन, तो देन फुल ब्राइट इज द बेस्ट बेट। एक तो फुल ब्राइट के अंदर फायदा आपको ये होगा कि उसका जो बॉन्ड पीरियड है ना मास्टर्स का वो सिर्फ 2 ईयर्स का है। तो आप यूएस जाएंगे, अपना मास्टर्स करेंगे, फुल ब्राइट पे वापस आ जाएंगे पाकिस्तान, 2 साल इज नथिंग, गुजरते हुए पता भी नहीं चलता। और उन 2 ईयर्स के अंदर आप बहुत सारे आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फुल ब्राइट का आपको नेटवर्क मिल जाएगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, बड़ा वेल रिस्पेक्टेड नेटवर्क है ग्लोबली और एज वेल एज इन पाकिस्तान। बहुत सारे सीनियर पोजीशंस होती हैं, लीडरशिप पोजीशंस होती हैं कॉर्पोरेट में, एकेडमिया में, डेवलपमेंट साइड के ऊपर, उनके अंदर काफ़ी लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर फुल ब्राइट के अलुमनाई बैठे होते हैं। फुल ब्राइट की अपनी एक बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज है, उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और रिकग्निशन दी जाती है ग्लोबली। फुल ब्राइट के ऊपर एक अगर आप इवन पाकिस्तान वापस आ भी रहे हैं फॉर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स अगर आप वर्क एक्सपीरियंस पाकिस्तान में गेन करते हैं तो वो बहुत वैल्यूबल एक्सपीरियंस होता है। मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस के अंदर ये बात की है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ पाकिस्तान के वर्क एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर अपने इंटरनेशनल जॉब मार्केट के अंदर गए हैं, एमबीए करने गए हैं, अपने पीएचडीज करने गए हैं, तो दैट एक्सपीरियंस इज इनवैल्यूबल। सो इफ देयर इज समवन जो कि कहता है कि यार मैं क्या 2 साल आके पाकिस्तान में करूंगा, अपने आप को ज़ाया करूंगा, तो वो आप ज़ाया नहीं करेंगे। आप यू वुड डेफिनेटली यू कैन लेवरेज योर फुल ब्राइट नेटवर्क, और आप पाकिस्तान के अंदर यू कैन गेट योर सेल्फ प्लेस्ड इन अ गुड पोजिशन इन अ गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड गेन वैल्यूबल एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर। और फिर 2 ईयर्स के बाद अगर आप अमेरिका वापस जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। इस वजह से ये कि बॉन्ड 2 साल का सर्व कर लिया पाकिस्तान के अंदर, देन यू फ्री टू गो टू बैक टू अमेरिका। बहुत सारे लोग जो कि जिनका लॉन्ग टर्म गोल इज टू डू अ पीएचडी, वो क्या करते हैं कि वो पहले एक एमएस करने चले जाएंगे और वहाँ उससे अपनी प्रोफाइल बिल्ड करेंगे, अपनी रिसर्च प्रोफाइल बिल्ड करेंगे, अमेरिकन यूनिवर्सिटी का एक ठप्पा अपने साथ लगाएंगे, अपना रेज्यूमे अपडेट हो जाएगा उनका। अमेरिका के अंदर जाके वो प्रोफेसर के साथ, रिसर्चर्स के साथ कनेक्शंस बिल्ड करेंगे, फिर पाकिस्तान आ जाएंगे, 2 साल अपना बॉन्ड सर्व करेंगे एंड देन दे विल गो बैक टू अमेरिका टू डू द पीएचडी। तो फुल ब्राइट का जो एमएस है, इट इज़ अ वेरी गुड स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स द पीएचडी डिग्री इफ यू वांट टू परस्यू दैट इन द लॉन्गर रन। एमएस के बाद आप बॉन्ड जब सर्व कर लेते हैं तो यू हैव द अमेरिकन एजुकेशन विच इज़ वाइडली रिस्पेक्टेड ग्लोबली। उस प्रोफाइल को यूज़ करके आप पाकिस्तान में बैठे बैठे रिमोट जॉब्स भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कर सकते हैं। आप बाहर के मुल्कों में जाके बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन इवन गो बैक टू अमेरिका एंड वर्क देयर फॉर अ कंपनी। यू कैन गो टू अदर कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज एंड गो एंड वर्क देयर। तो वो आप पाकिस्तान में बैठे बैठे ये सब चीज़ें अपने बॉन्ड्स के बाद आप कर सकते हैं। और मैं अभी आपको कुछ एग्जाम्पल
एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा जहाँ पे लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं और करते हैं। तो इसी वजह से ये जो एक मिसकंसेप्शन है ना कि जी पाकिस्तान आके मैंने क्या 2 साल अपने आप को ज़ाया करना है, आप ज़ाया क्या करेंगे? आजकल हर चीज़ रिमोट है, रिमोट वर्क हो रहा है। पाकिस्तान में बैठ के 2 साल बॉन्ड्स पीरियड के दरमियान अपना ग्लोबली किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं। पाकिस्तान को भी आप सर्व साथ ही साथ कर सकते हैं और अपना बॉन्ड टाइम भी जो है अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस वजह से ये है कि कंसिडर दीज थिंग्स, चीज़ों को ना शॉर्ट टर्म में ना सोचा करें, ऑलवेज लुक एट द लॉन्गर टर्म। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन योर मिड 20s और अर्ली 20s, तो लुक एट कि आपको इस फुलब्राइट का मास्टर्स का फायदा आज से 10 years 15 years डाउन द रोड कितना ज़्यादा होगा। आज आप यहाँ से 20s में खड़े में आप मास्टर्स करते हैं, 2 साल वापस आते हैं, आप 2 साल का बॉन्ड सर्व करते हैं, 4 years डाउन द रोड मैक्सिमम आप लेट 20s के अंदर होंगे। एट दैट टाइम यू हैव स्टिल द एंटायर करियर इन फ्रंट ऑफ यू। आप वापस अमेरिका जा सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं, आप किसी और मुल्क में जाके अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। तो मास्टर्स भी फ्री हो गया, नेटवर्क भी मिल गया, एलुमनाई भी मिल गया, फुलब्राइट का प्रेस्टीज भी मिल गया, ठप्पा भी मिल गया, वो कनेक्शंस भी मिल गए, सब कुछ मिल गया। और बाद में आप बॉन्ड सर्व करके इन योर वेरी अर्ली एज यू कैन मूव अराउंड एनीवेयर यू लाइक इन द वर्ल्ड। अब मैं आपको कुछ 2 3 4 एग्जांपल्स देता हूँ जस्ट टू इंकरेज यू कि ये वो लोग हैं जिन्होंने फुलब्राइट के ऊपर अपने मास्टर्स परसू किए। इनमें से कुछ लोग जब वापस पाकिस्तान आए तो उन्होंने 2 साल अपना बॉन्ड सर्व करने के बाद फिर दे वेंट फॉर द पीएचडी डायरेक्टली विदाउट द फुलब्राइट। कुछ लोग हैं जो कि अमेरिका जाके उन्होंने अपने आप को कॉर्पोरेट्स के अंदर सेटल कर लिया। कुछ लोगों ने और कंट्रीज के अंदर कनाडा, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोग मूव कर गए। सो आफ्टर सर्विंग द बॉन्ड पीरियड दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ माय स्टूडेंट्स एटलीस्ट, जो कि एंड अगेन आई हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स टू शेयर बट आई जस्ट शेयर अ फ्यू ओवर हियर, जो कि अब दुनिया के अंदर फुलब्राइट का बॉन्ड सर्व करने के बाद डिफरेंट जगहों के ऊपर वो काम कर रहे हैं। जिस फॉर एग्जांपल दिस फर्स्ट एग्जांपल, दिस गाय वेंट, सबसे पहले तो ही वेंट ऑन द फुलब्राइट स्कॉलरशिप एट जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। इन्होंने अपना 2015 to 17 के अंदर फुलब्राइट के थ्रू अपना मास्टर्स किया। उसके बाद ही केम बैक टू पाकिस्तान 2017 to 19, इन्होंने अपना बॉन्ड सर्व किया। उसके बाद ही गॉट इनटू अ पीएचडी प्रोग्राम इन द यूएस एट यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन। और उसके बाद फिर ही वेंट देयर बट ही डिसाइडेड नॉट टू कंटिन्यू हिज पीएचडी, और उसके बाद मास्टर्स लेके वो ड्रॉप आउट कर गए। एंड देन ही जॉइंड Amazon एंड राइट नाउ ही इज वर्किंग विद Amazon सिंस ऑलमोस्ट द पास्ट 3 years। तो देखें अब दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ गाय जो कि अपने अर्ली 20s के अंदर फुलब्राइट में मास्टर्स करने गया, वापस आया, अपना बॉन्ड सर्व किया। बॉन्ड सर्व करने के बाद अमेरिका में डायरेक्ट पीएचडी, फुली फंडेड पीएचडी में चला गया। वो पीएचडी में उसका जाके दिल नहीं लगा। उसके बाद वो मास्टर्स की एक और डिग्री लेके वहां से इंडस्ट्री के अंदर मूव कर गया। नाउ ही इज वर्किंग इन द यूएस एंड ही इज स्टिल इन हिज 30s राइट नाउ। कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई बूढ़ा बाबा हो गया अब तक वो। देन देयर इज दिस अदर एग्जांपल ऑफ दिस गाय जो कि यूईटी के अंदर गया। ही डिड हिज बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग। आफ्टर दैट ही वेंट ऑन द फुलब्राइट स्कॉलरशिप टू यूआईयूसी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय एट उर्बाना शैम्पेन, टू डू हिज मास्टर्स। उसके बाद ही केम बैक अगेन टू पाकिस्तान, सर्व्ड हिज बॉन्ड, और फिर उसके बाद आफ्टर दैट ही इज नाउ करंटली वर्किंग इन द यूके फॉर ऑलमोस्ट द पास्ट 3 years। तो अब देखें इस बंदे को पाकिस्तान के अंदर जब ये अपना बॉन्ड इसने सर्व कर लिया तो उस दौरान ही वाज ऑब्वियसली अप्लाइंग टू अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ पे ही गॉट जॉब एट इन द कंपनी इन द यूके एंड राइट नाउ ही इज वर्किंग ओवर देयर। सो अगेन एन एग्जांपल कि आप रिस्ट्रिक्ट नहीं हो जाते फुलब्राइट के बाद, बल्कि आपके लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम एट कि आप अपनी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को ओपन कर लेंगे बजाय इसके कि आप इस सोच में बैठे रहें कि आप फुलब्राइट को जाना ही नहीं है। चले जाएं, उसके बाद आके अपना बॉन्ड सर्व करें और ग्लोबल एक्सेस करें अपने जॉब मार्केट को और अपनी अपॉर्चुनिटीज को। उसके बाद देयर इज दिस अनदर एग्जांपल, शी वेंट ऑन द फुलब्राइट एट येल फ्रॉम 2017 to 19। उसके बाद अगेन शी केम बैक टू पाकिस्तान, सर्व्ड हर बॉन्ड पीरियड। उसके बाद राइट नाउ शी इज वर्किंग विद वर्ल्ड बैंक इन वाशिंगटन डीसी एज एन एनर्जी स्पेशलिस्ट। इन्होंने भी बेसिकली वही किया कि शी केम बैक टू पाकिस्तान इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फुलब्राइट प्रेजेंस इन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक। शी जॉइंड वर्ल्ड बैंक इन पाकिस्तान, पहले इंटर्नशिप्स की वहाँ पे, इंडिपेंडेंट स्टडीज कंडक्ट की। उसके बाद फिर ये कि शी जॉइंड देयर एज एन एनालिस्ट, वर्कड फॉर सम बिट इन पाकिस्तान, देन शी वेंट टू द यूएस बैक अगेन। तो वो देखें अपना बॉन्ड भी सर्व कर लिया, येल का ठप्पा भी लग गया फ्री के अंदर, एक धेला अपनी एजुकेशन पे नहीं लगा, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि फुलब्राइट के एलुमनाई की ना बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती है इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो उस एलुमनाई को यूज करके, उस प्रेस्टीज को, उस ब्रांड को, फुलब्राइट के ब्रांड को यूज करके शी गॉट इनटू द वर्ल्ड बैंक एंड नाउ शी इज वर्किंग ओवर देयर और नाउ शी इज बैक इन यूएस। तो बेसिकली मेरी आपको ये एडवाइस है कि फुलब्राइट को एज अ सीरियस ऑप्शन मास्टर्स को कंसिडर करें। पीएचडी आई वांट एडवाइस 3 4 साल कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। इफ यू आर अर्ली इन योर करियर, यंग इन योर करियर, अर्ली 20s मिड 20s के अंदर हैं, फुलब्राइट मास्टर्स इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। कोई पैसे नहीं लगते अप्लाई करने के, सिर्फ जीआरई एग्जाम देना है, एप्लीकेशन 3 से 4 दिन में आपकी कंप्लीट हो जाती है एंड यू आर गुड टू गो। अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू रीच आउट और कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू।